सबसे पहले तो मैं तमाम बरादरान वतन को और तमाम बरादरान इस्लाम को दिल की गहराइयों से रमज़ान मुबारक की आमद पर उनको खैर बरकत की दुआएं देता हूँ और खुदा अलम इज़्ज़ल के हुजूर दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ान मुबारक को, इस माह मुक़द्दस को और इन मुबारक घड़ियों को पूरी इंसानियत के लिए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए और हमारे पूरे समाज के लिए अमन और आफ़ियत का ज़रिया बनाए। इसके साथ साथ मैं ज़िला इंतज़ामिया से भी गुजारिश करूँगा, मुझे उम्मीद है कि हस्ब मामूल इस रमज़ान मुबारक में भी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनका ताल्लुक़ आवाम से है, चाहे वो शहर हो या देहात हो, सब जगह ख़ास तौर से पानी और बिजली की सप्लाई मुसलसल जारी रहेगी। और ख़ास तौर से मेरी डीसी साहब से अपील है कि वो सुबह सहरी के वक्त और शाम को अफ्तार के वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि बिजली की सप्लाई बंद ना हो। इसी तरह से जितने भी महकमे हैं, चाहे वो फूड एंड सप्लाई हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो या दीगर महकमा जात हैं, चूँकि हमारे डीसी साहब बड़े फ़ाल और बड़े मुतहरिक हैं और बड़े विजनरी आदमी हैं, जिस तरह से वो इंतज़ाम को संभाले हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि रमज़ान मुबारक में आवाम को कोई परेशानी नहीं आएगी। और इस मौके पर ख़ास तौर से मैं जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उससे मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि ये माह मुक़द्दस जो है वो कमाई का महीना है, ज़रूर है, मगर नेकियों की कमाई का महीना है। हम ये देखते हैं कि इसमें जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उसके रेट्स बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं। मुझे उम्मीद है जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो आवाम का ख्याल रखेगी, जो भी उनकी जायज़ कमाई है वो तो ज़रूर करें, लेकिन इतने दाम ना बढ़ा दें जिससे कि आम आदमी की रसाई मुमकिन ना हो। मैं आपके चैनल का भी बहुत मशकूर हूँ कि आप गाहे गाहे हमारी बात आवाम तक पहुँचाते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान की आमद है और तमाम अहले इस्लाम को दिल की गहराइयों से रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। और मालिक अलम अज़ल की बारगाह में हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में बार बार ये मुक़द्दस अय्याम हम सब के मुक़द्दर करे। और रमज़ान मुबारक की जहाँ तक फ़जीलत व अज़मत की बात है, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दख़ल रमज़ान, जब ये मुक़द्दस महीना आता है तो फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, आसमान और रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, वग़ुल्लिक़त अब्वाबुन नीरान, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है। और इस मुक़द्दस महीने के अंदर लोग बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ रोज़ा रख कर के खुदाए क़ुद्दूस की रज़ा हासिल करते हैं, नमाज़ तरावी अदा करते हैं। तो इसमें मेरी गुजारिश रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के खैर जो काम है हमेशा उन्होंने साथ दिया, आगे भी साथ देंगे। ख़ासकर सहरी और जो इफ्तारी का टाइम है उस टाइम लाइट वगैरह जो है वो रहनी चाहिए। और उसके अलावा पानी और जितने भी ज़रूरियात हैं
एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग भी की है, तो उन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह ताला अमली जामा में पहनाया जाएगा। अलबत्ता एक बात यह है कि इस महीने में जैसे मार्केट के जो रेट हैं वो एकदम हाई हो जाते हैं, तो हमारी ये भी गुजारिश रहेगी कि उसके ऊपर भी चेक रखा जाए, ताकि मुनासिब रेट के ऊपर जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी की सारी दस्तयाब भी रहें और उनका रेट भी जो है वो मुनासिब रहे। तो हम इस मुक़द्दस महीने के अंदर अपने पूरे मुल्क और जम्मू कश्मीर के लिए, अपने पुंछ के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस सारे इलाक़े को और पूरी दुनिया को अमन व अमान का गहवारा बनाए और अल्लाह ताला इस मुक़द्दस महीने के अंदर जितने लोग इबादतें करते हैं उनकी इबादतों को कबूल फरमाए। देखिए जी, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और गालिबन अगर अल्लाह ने चाहा तो अगर आज चाँद दिखाई देगा तो रोज़ा शायद कल होगा, और जैसे भी ये होगा जब भी चाँद नज़र आएगा लोग रोज़ा रखेंगे और जैसे हमारे आलम बताएंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ इसके बारे में, इसकी निस्बत से वो रेट्स के वाले थे, मीट का रेट हो या मुर्गे का रेट हो या दिन में सब्जियों का रेट हो, रमज़ान के मार्ग में हमने कहा कि कोई कमेटी बने और कमेटी बन के रोज़ चेक करे, ताकि गांव में, सुरकोट में, मेंढर में, बालाकोट में, जहाँ जहाँ भी रमज़ान मार्ग का महीना होगा वहाँ पे लोग जो है सस्ती चीज़ों से ये चीज़ें खरीदें और रोज़े आराम से रह सकें, वो जाके इबादत कर सकें। और शहरी के वक्त से इससे हुई, पानी बिजली के वाले से हुई और तमाम जो मुतल्लिका चीज़ें थी उसके वाले से हुई। हमने यहाँ तक कह दिया कि आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जो है पुलिस मिल के काम करे, ताकि तरावी जो है तरावी में खलन आए, गांव के दूर दराज के लोग जो बॉर्डर के नज़दीक हैं वहाँ पे तरावियाँ लोग अदा कर सकें और उनको तमाम राशन मिल सके, पानी बिजली तो मिलनी है, खांड चावल और दीगर ज़रूरियात की ज़िंदगी जो मिलनी उनको मिलनी चाहिए। और हम चाहेंगे कि ये रोज़े हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ये बरकतों का महीना है, इसमें हम दुआ करें कि हर तरह की तकलीफ़ों से हम बचे रहें, यहाँ पे अमन शांति हो, देश की एकता और अखंडता हो, भाईचारा हो, इत्तेफाक हो। तो ले दे के मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।